राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? नहीं जी, मेरे हिसाब से तो है नहीं। अखिलेश यादव? वो भी नहीं, प्रधानमंत्री कहाँ बनेंगे, वो 20 चोर है दूसरा आदमी। जितना मोदी जी इस देश के लिए कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता। अच्छा, वो तो कह रहे कुछ नहीं कर पा रहे। नेशनल प्लेटफॉर्म्स हो या नेशनल प्लेटफॉर्म्स हो, जो वो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो बढ़िया चला लेते थे। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी से अच्छा कोई नहीं चला सकता। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते देश कैसा होता? कैसा होता जैसे वो स्वयं ऐसे होता वो कैसे हैं, मतलब बढ़िया नहीं कर रहे हैं? है। तो आपके सामने जिनको यही मालूम नहीं एनसीसी क्या होती है तो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। देश में अभी किस तरीके से महंगाई की मार जनता झेलती हुई नजर आ रही है। विपक्ष भी लगातार इस बात का आरोप लगा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी फेल हो गए हैं और इसलिए ये महंगाई इस देश में बढ़ रही है। और राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि इतना चाहे नीट पेपर लीक हो, चाहे देश में डीजल पेट्रोल का बढ़ना हो, चाहे विदेश यात्रा या मोदी जी ने जो 7 अपील की है उसको लेकर भी तमाम आरोप लगाए हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी होते तो इस देश को बेहतर चला पाते या कोई और विपक्षी पार्टी होती वो बेहतर चला पाती। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। यहाँ पर आम जनता है, आम पब्लिक है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता या राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो देश को बेहतर चला पाते या नहीं। चलिए, कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं, जानते हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? संजीव कुमार। सर, अभी महंगाई की मार आप देख रहे हैं। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि पीएम मोदी इस देश को सही से नहीं चला पा रहे हैं। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो बढ़िया चला लेते थे। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी से अच्छा कोई नहीं चला सकता। ऐसा क्यों? राहुल गांधी तो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा समझदार है, फॉरेन से पढ़ के आए हैं, युवा हैं। वो बाहर से पढ़ के आए हैं, वो हिंदुस्तान से तो नहीं ना। बाहर की पढ़ाई में और वही तो गलती करते हो, बाहर से पढ़े आए। ऐसा है ना, हमारी जो आप ये समझिए जो हमारा कल्चर है वो जो मोदी जी उसको कर सकते हैं, राहुल जी कभी नहीं कर सकते। राहुल गांधी में क्या दिक्कत है? वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, एक एलओपी हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। सपना देखना एक अलग बात है, उसे साकार करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। हाँ, जनता भी तो महंगाई की मार झेल रही है, ये बात तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं। जनता भी मानती है नहीं? महंगाई है तो आप आमदनी भी तो बढ़ी है, उसके लिए भी तो कहिए। पहले क्या सैलरी होती थी आदमी की, आज कितनी बड़ी बड़ी सैलरी आए, तो खर्चे नहीं बढ़ेंगे, स्वाभाविक है। हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई दिक्कत नहीं है? मतलब जो पीएम मोदी कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेहतर से भी बेहतर। अच्छा, उनकी जगह पर अखिलेश होते, राहुल होते या कोई और पार्टी होती तो इनसे बेहतर कर पाती है नहीं? वो मैं अभी नहीं उनके बारे में, किसी के बारे में वो कह नहीं सकता, लेकिन मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी बेस्ट। अच्छा, मोदी जी इज द बेस्ट। सर, क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? नहीं जी, मेरे हिसाब से तो है नहीं। अखिलेश यादव? वो भी नहीं, प्रधानमंत्री कहाँ बनेंगे, वो 20 चोर है दूसरा आदमी। कोई बात है? पीएम मोदी तो फेल हो गए सर। कौन कह रहा है पीएम मोदी फेल हो गए? राहुल गांधी डेली ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, पीएम मोदी इज फेल। उनके करने से क्या वो हो जाएंगे? मतलब प्रधानमंत्री को तो सब गाली दे, मैं भी गाली दे रहा बैठ के, तो वो थोड़ा नहीं कि वो अपना काम छोड़ देंगे प्रधानमंत्री जी। जनता से अपील कर रहे हैं, देश नहीं चला पा रहे, जनता से कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल कम करो, सोना चांदी मत खरीदो। यही बात तो विपक्ष कह रहा है कि बार बार ऐसे कैसे चलेगा, जनता क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगी? पूरे विश्व में समस्या ही चल रही इस चीज़ की, तो अकेला हिंदुस्तान थोड़ा ही ना है भाई। पेट्रोलियम के जितने भी दाम बढ़ रहे हैं हर देश में बढ़ रहे हैं, कि इंडिया अलग थोड़ा है ना कि अलग इंडिया में बढ़े हुए हैं। तो उसमें मोदी जी की क्या दिक्कत है? मोदी जी तो हमेशा कर ही रहे हैं, सारी चीज़ धीरे धीरे ला ही रहे हैं भाई। अगर वॉर हो रही थी उस समय भी तो लेके आए सब चीज़ें, तो उस कंडीशन में क्या दिक्कत है? तो मतलब पीएम मोदी अच्छा कर रहे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, यूपी में योगी कैसा कर रहे हैं? मस्त। योगी का तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, बिंदास। और अगर जितनी भी विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही है, मतलब सब आरोप निराधार है, कुछ भी देश में प्रॉब्लम नहीं है। सब चीज़ें होती हैं। अगर विपक्ष पार्टी ना होती तो वो जो सत्ता में बैठा हुआ बंदा वो सही काम कैसे करता? तो उसी की वजह से तो कर रहा है काम, सिंपल। चलिए, सही है, सेटिस्फाइड है मतलब आप? फर्स्ट क्लास, मस्त। और भी जनता से भी जान लेते हैं क्या कहते हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा में व्यापक बदलाव करते हुए प्रदेश के शैक्षिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। सीएम योगी के नेतृत्व में चल रहे ऑपरेशन कायाकल्प ने
परिषदीय विद्यालयों को नई पहचान दी है। ऑपरेशन कायाकल्प वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। इसका लक्ष्य परिषदीय विद्यालयों को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधा संपन्न बनाना था। आज इस अभियान के तहत लगभग 100% तक बुनियादी सुविधाओं का विकास पूरा हो चुका है। पहले जहां स्कूलों में टॉयलेट, पानी, बिजली और फर्नीचर तक का अभाव था, वहीं आज वे गेट युक्त बाउंड्री वॉल, टाइल्स युक्त शौचालय, पेंटेड परिसर और सोलर लाइट से युक्त विद्यालयों में तब्दील हो चुके हैं। सभी विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, बालक, बालिका और दिव्यांग बच्चों के लिए अलग अलग स्वच्छ टॉयलेट और यूरिनल का निर्माण कराया गया है। मल्टीपल हैंड वॉशिंग, क्लासरूम में टाइल्स, आधुनिक बोर्ड्स, स्वच्छ रसोई घर, भवनों का रंग रोगन, रैंप और रेलिंग की व्यवस्था, स्कूलों में विद्युत की व्यवस्था, साफ सफाई, लाइब्रेरी, फर्नीचर और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से इन विद्यालयों को लैस किया गया है। 2017 से पहले की स्थिति पर नजर डालें तो यूपी में अधिकांश विद्यालयों की हालत बेहद खराब थी। भवन जर्जर हो चुके थे और बच्चों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही थीं। इसके चलते विद्यालयों में बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही थी और शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। लेकिन योगी सरकार ने शुरू से शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि बच्चों को गुणवत्ता आधारित, समान और समावेशी शिक्षा देना सरकार का दायित्व है। यूपी में आज गांव के ये स्कूल केवल सरकारी भवन नहीं, बल्कि ग्राम सभा के सबसे सुंदर, सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त केंद्र बन चुके हैं। शिक्षा का ये कायाकल्प केवल स्कूलों की दीवारें नहीं बदल रहा, बल्कि प्रदेश का भविष्य गढ़ रहा है। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते तो देश बढ़िया चलता। नहीं, मोदी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। हम तो मोदी के साथ हैं। आप तो युवा हैं। राहुल गांधी तो बार बार कहते हैं जंजी एक साथ आ जाओ, नेपाल में जैसा विद्रोह हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, यहाँ पे भी करो। नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, अपने हिसाब से वो सही कर रहे हैं। जो उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं। बस जो उनने अभी जो बोला, आप जो इनसे पूछ रही थी, उसमें बस उनकी गलती है कि वो रीज़न नहीं बताते हैं। बस बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। उनको रीज़न भी बताना चाहिए कि क्यों ऐसा करना है। हमें वॉर चल रहा है, रीजन तो ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया में वॉर चल रहा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल। वो तो बात सही है आपकी, बट फिर भी क्रूड ऑयल तो वहीं से आता है, जितनी भी चीज़। है ना, वो हमें पता है क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन्हें नहीं पता है कि क्या रीज़न है असल में। ठीक है, तो बताना चाहिए उनको। ये अगर पीएम मोदी ये बात सुन रहे हो तो उनको रीज़न बताना चाहिए, जिससे जो गरीब लोग हैं उनको भी पता चले। सर, आप क्या कहेंगे, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते तो देश बढ़िया चलता? नहीं, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। मोदी कोई गलत नहीं कर रहे हैं। बस थोड़ा सा रोजगार, ये नौकरी वगैरह और अच्छे से हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए सर, आप क्या कहेंगे, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते देश कैसा होता? कैसा होता जैसे वो स्वयं ऐसे होता। वो कैसे हैं, मतलब बढ़िया नहीं कर रहे हैं? है तो आपके सामने, जिनको यही मालूम नहीं एनसीसी क्या होती है, तो क्या प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, तो जैसे वो बार बार कह रहे हैं कि पीएम मोदी देश को नहीं चला पा रहे, पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, तो वो आम जनता मानती है? बिल्कुल गलत है। कंप्रोमाइज नहीं है भाई, वो हैं तो चल भी रहा है। ऐसा है ना, जैसे कह रहे हैं पेपर लीक हो रहा है, महंगाई है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। वाले भी यही सब है, उनमें तो मोदी जी का क्या हाथ है। ऐसा नहीं ना, चलाने वाले भी हम सब ही हैं। ऐसा सब है। तो आगे आने वाले फ्यूचर में आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं? नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर अखिलेश यादव उनके जोड़ीदार बन जाए? अरे कैसे भाई, वो तो ऐसे योगी जी को? तो है ही ना। वो तो योगी तो होना ही चाहिए। योगी मॉडल तो अलग ही है। योगी मॉडल से खुश है वो। योगी मोदी की जोड़ी हमेशा हिट रहती है उत्तर प्रदेश में। सर, आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते देश बढ़िया चलता? हाँ, तब भी ठीक चलता, अभी भी सही चल रहा है। अच्छा, राहुल गांधी क्या बेहतर करते हैं आपकी नज़र में? वो युवा के मुद्दों को अच्छे से उठाते अगर वो प्रधानमंत्री हो। फॉर एग्जाम्पल? जैसे कि अभी एक जो नीट पेपर लीक हो रहे हैं, ये हो सकता है वो इस पर बेहतर कुछ कर सकते थे। जैसे मतलब राहुल गांधी के टाइम पे या कांग्रेस की सरकार जब थी तो पेपर लीक नहीं होते थे? तब भी होते थे, पर इस समय कुछ ज़्यादा ही मतलब लीक हो रहे हैं, तो वो इशू। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। कैसी हो?
राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती हो? नहीं, क्यों नहीं पसंद? मोदी अच्छा कर रहे हैं? पता नहीं। पता नहीं। चलिए सर, आप क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे कुछ? आप न्यूज ही देख रहे हैं, फिर भी आप नहीं बोलिएगा। राहुल गांधी कैसे नेता, ये तो बता दीजिए। वो नेता है कहाँ? अरे एलओपी के सबसे, विपक्ष के सबसे बड़े नेता। एलओपी है कहाँ? उसको एलओपी का काम जानता ही नहीं, सब पता ही नहीं क्या है वो। और पीएम मोदी जो कर रहे हैं वो सही है? सही है, जो हो रहा ठीक, बढ़िया हो रहा। सही हो रहा है। सर कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, देश कैसा रहेगा? देखिए मैडम, ऐसा है, प्रधानमंत्री चाहे राहुल गांधी बने या नरेंद्र मोदी जी, देश हित के लिए जो कार्य होगा वो तो उसमें जनता पूरा साथ देती है। हाँ जी। तो अभी जो पीएम मोदी ने 7 अपील की है वो देश हित में है? हाँ, अगर कोई भी देश पर संकट आता है उसमें प्रधानमंत्री की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो देश को एक साथ लेके चले। और अभी जो अपील की है, जनता को उस अपील को स्वीकारना चाहिए और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देना चाहिए। राहुल गांधी बड़े आरोप लगा रहे, कह रहे देश चला नहीं पा रहे ठीक से, तो अगर वो बन जाएंगे नेता या फिर प्रधानमंत्री तो कैसा देश चलाएंगे? देखो, ऐसा है कि राजनीति में पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, तो अभी राहुल गांधी विपक्ष में है तो उनका कार्य है कि वो जो सत्ता पक्ष है उसको थोड़ा कहते हैं कि हाँ, झटका जो देना है वो राहुल गांधी जी अभी कर रहे हैं। लेकिन बढ़िया से दे पा रहे हैं या नहीं? मतलब बार बार ये कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ है, कुछ बढ़िया मुद्दा तो उठा नहीं रहे हैं। ऐसा है कि अब ये है कि राहुल गांधी जी थोड़ा मैं जहाँ तक समझता हूँ उतना विपक्ष का दायित्व तो अपना संभाल नहीं पा रहे हैं, और जो है अगर सही लीडर से कहें जब तो ठीक रहा। चलिए। गौ इकोनॉमी एक ऐसी आर्थिक अवधारणा है जिसमें गाय को केवल दूध उत्पादन तक सीमित न रखकर उसके गोबर, मूत्र और अन्य उत्पादों का उपयोग करके ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से गौ इकोनॉमी पर खास जोर दिया जा रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार गौवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप का एक क्रांतिकारी मॉडल विकसित कर रही है। इस अनूठी पहल के जरिए यूपी की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बिजनेस हब के रूप में बदला जाएगा, जो न केवल जैविक खेती को बढ़ावा देंगी बल्कि देश को टिकाऊ विकास की एक नई दिशा भी दिखाएंगी। उत्तर प्रदेश गौ इकोनॉमी के जो प्रमुख आयाम हैं, उनमें सबसे पहले रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाने के लिए गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट और बायोस्लरी बनाने में किया जा रहा है। गौशालाओं के क्लस्टर बनाकर वहां स्थानीय स्तर पर ही खाद का उत्पादन और पैकेजिंग की जाएगी। इससे जहां एक तरफ गांव में बड़े पैमाने पर स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं दूसरी तरफ देश का पैसा देश में और गांव का पैसा गांव में रखने का आर्थिक चक्र मजबूत होगा। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों की मदद से गोबर और गौमूत्र से 100 से अधिक उत्पाद जैसे अगरबत्ती, धूप, मूर्तियां और ईंटें बनाई जा रही हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए IIT कानपुर की तकनीक की मदद से गौशालाओं को बायोगैस प्लांट और कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे ईंधन और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। आय के अतिरिक्त साधन के रूप में राज्य के प्रत्येक जिले में एक आदर्श गौशाला को गाय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। योगी सरकार का ये मॉडल पारंपरिक गौपालन और आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन संगम है। ये योजना आने वाले समय में न केवल यूपी के ग्रामीण परिदृश्य को बदलेगी, बल्कि पूरे देश के लिए टिकाऊ और प्रकृति अनुकूल विकास का एक रोल मॉडल साबित होगी। चाचा क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, दांत में दर्द है। अच्छा, ये बस इतना बता दीजिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हुए उनको देखना चाहते हैं, हाँ या ना? बन जाए तो ठीक है। हाँ जी। और पीएम मोदी ठीक है? पीएम मोदी का अपना अलग वो है। ज्यादा बढ़िया कौन है? कुछ नहीं कह सकता मैं। नहीं कह सकते। चलिए सर, आप कुछ कहेंगे? हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। क्या नाम हुआ सर? जी मेरा राम नाम। ये बताइए, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, देश बढ़िया चलेगा? जो बन जाए वही अच्छा है मेरे लिए। आप बनना चाहते हो? नहीं, मैं क्यों, मैं ऐसे ही अच्छा हूँ। ऐसे ही बढ़िया है। चलिए सर, आप लोग कुछ कहेंगे?
राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए बढ़िया रहेगा देश? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप क्या कहेंगे? यही बोलेंगे हमारी जो। अरे तो आप बताइए, आपका तो इंडिविजुअल वोट होगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए देश बढ़िया चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। 65 साल तो चला के देख लिया, बहुत अच्छा चला है, देखा कितना अच्छा चला है। अभी जो भी है भाजपा सरकार है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, बस आगे भी भाजपा ही रहेगी, बस इतना है। सही है। दो टूक बात कह दी सर ने। सर आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? भैया ने बोल दिया वही सही है। चलिए और भी लोगों से, जनता से जानते हैं भाई। ये देखिए जनता है, गर्मी से बेहाल जनता है, और जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे ही राजनीति भी गर्म नज़र आ रही है। मैम, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है? नो। क्यों? लव मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, अभी तो कह रहे राहुल गांधी कि महंगाई इतनी बढ़ा रखी है, देश को बर्बाद कर रखा है, और कह रहे हैं कि वो अच्छे से चला नहीं पा रहे देश। वो चला पाएंगे, उन्हें पता है। वो तो प्रधानमंत्री बनने की होड़ में है, चाहते हैं कि वो बने और देश को बेहतर ले जाए। वो नहीं चला सकते। जितना मोदी जी इस देश के लिए कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता। अच्छा, वो तो कह रहे कुछ नहीं कर पा रहे। नेशनल प्लेटफॉर्म्स हो या नेशनल प्लेटफॉर्म्स हो, जो वो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। कह रहे विदेश यात्रा कर रहे हैं, देश को संकट में छोड़ के विदेश यात्रा कर रहे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं डीजल पेट्रोल मत इस्तेमाल करो, सोना चांदी मत। जितने भी वॉर्स हुए हैं या जितने भी सब कुछ हुए हैं, उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं हमारे उस पर आता है, जिसके लिए वो ये सब कर रहे हैं। उन्होंने पहले हमें एक बताया कि हाँ लिमिटेशंस में रहिए, वो कह रहे हैं कि लिमिटेशंस में रहिए। एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को करने का, वो वही उसी को गाइड कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, देश की तस्वीर क्या होगी? बेहतर होगी या नहीं? तो नहीं होगी, अच्छी तो नहीं होगी। अच्छा, क्या दिक्कत है जो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? क्या क्या प्रॉब्लम्स देखती है आम जनता होने के नाते? बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है मैम, बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहले तो मतलब मैं इतने उस पर कमेंट नहीं करूँगी, बट हाँ जितना मोदी जी इस देश के लिए कर रहे हैं, हमारी करेंसीज़ के लिए जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं। आज आप देखिए इंडिया में हर क्षेत्र में अब बीजेपी आ रही है। क्यों आ रही है? वोट चोरी और ईवीएम, ये भी तो है। ये सब कुछ नहीं होता मैम। जीत जाए तो ईवीएम नहीं चोरी, और ना जीते चोरी। चलिए देखिए, जनता ने खुलकर कह दिया ये बात। सर कैसे हैं? परेशान लग रहे हैं? बहुत बढ़िया है। अच्छा ये बताइए, पीएम मोदी तो देश चला नहीं पा रहे, राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए कैसा रहेगा? प्रधानमंत्री लायक ही नहीं है राहुल गांधी। उनको बोलने का तरीका नहीं है, किस तरीके से पब्लिक से बोला जाता है। भाषण उनके गलत तरीके के भाषण हैं। जो मोदी शासन से ला लेंगे वो उस तरीके से ये राहुल गांधी नहीं चला पाएंगे। मोदी तो सब कहते हैं फेल हो गए, वो तो देश चला ही नहीं पा रहे, महंगाई बढ़ रही है। हम मान नहीं सकते कि मोदी फेल हो गए। अगर मोदी नहीं रहेंगे तो देश भी नहीं चलेगा। इतनी बड़ी बात। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, दुनिया भर के भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, वो तो विदेश दौरे पर चले गए हैं, देश के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। हम ये बात मान नहीं सकते राहुल गांधी की। अगर राहुल इस देश को पहले ही बर्बाद कर दिया, अब और बर्बाद कर देंगे। इसलिए हमारे लिए मोदी ही मुमकिन है। आपके लिए मोदी ही ठीक है। और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप बताइए, राहुल गांधी बेहतर है या पीएम मोदी? मोदी जी। राहुल गांधी क्यों बेहतर नहीं है? राहुल गांधी सिंसियर नहीं है अभी। अभी और सीखने की जरूरत है। तब तक तो बुढ़ा जाएंगे ना। बुढ़ा तो गए ही हैं, अब युवा कहाँ है वो? अरे तो युवा में तभी बात होती है, 54-55 साल के हो गए। 55 साल का मैडम कोई युवा होता है? युवा नहीं होता 55 साल। तो ये बताइए, प्रधानमंत्री बन पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। नहीं। कोई और विकल्प चुनना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस में और नेता बढ़िया बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया है, ज्योतिराज सिंधिया हैं और बढ़िया हैं। अरे अब तो सिंधिया यहाँ आ गए गुरु, कहाँ अभी पीछे हैं? सचिन पायलट हैं और भी हैं। पार्टी बदल दी है सिंधिया। नहीं, पायलट जी तो हैं। चलिए ठीक है। सर आप क्या कहते हैं, राहुल गांधी और पीएम मोदी में बेहतर कौन है? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताइए, योगी कैसा कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया।
अभी योगी ने बहुत सारी चीज़ें कही है जिसमें उन्होंने कहा नमाज वमाज पढ़ने को लेकर बहुत रोक टोक लगाई, कैसा है वो? सही है, रोड पे नमाज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एग्री करते हैं? बिल्कुल 100%। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, क्या मुस्लिम को जीने का अधिकार नहीं है, ये है वो है। नहीं तो इंडिया के अलावा बहुत से मुस्लिम देश है ना, वहाँ कहाँ हो रही रोड पे, यहीं क्यों हो गई? ये है ना, रोड आवागमन के लिए बनाई गई है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है ना। कोई हिंदू जाके पूजा कर रहा है रोड पे, मंदिर भी कर रहे हैं सब अपनी अपनी जगह। अच्छा ये बताइए, अभी जो महंगाई बढ़ी है, डीजल पेट्रोल, पीएम मोदी ने 7 अपील कर दी है, वो अपील कैसे देखते हैं? तो बढ़िया है, वो भी सही है। हाँ, गोल्ड कमाएगा इसी बार है। पेट्रोल तो देखो बहुत पहले से हर जगह बढ़ रहा है, हमारे यहाँ तो अभी 3 रुपये 4 रुपये बढ़ा, आज 90 पैसे और बढ़ गए। और देशों में म्यांमार वगैरह ने 89% बढ़ा। पाकिस्तान में 500 पार हो गया है, हमारे यहाँ तो 100 रुपये पार नहीं हुआ, अभी पहले ही रो रहे हैं। मतलब खुश है? हाँ, कोई अगर इश्यू नहीं है। महंगा राहुल गांधी बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं अगर ऐसा है वैसा है, देश नहीं चला पा रहे हैं। क्या कोई और पार्टी होती तो क्या इससे बेहतर कर पाती? जो 3% अभी बढ़ा है केवल, और कोई पार्टी होती तो बढ़िया करती। हम पता है, हम तो शुरू से बीजेपी है, हम तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं बस। क्या अच्छा लगता है बीजेपी? हर चीज़ है, आप किसी एंगल से देख लो, हर चीज़ अच्छा है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। चाचा नीचे बैठे हैं, अरे ऊपर बैठ जाइए कहीं। हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? अच्छा ये बताइए, अभी जो पीएम मोदी ने 7 अपील की है, उन्होंने कहा है कि सोना कम खरीदिए और डीजल पेट्रोल कम यूज़ करिए, वो आपको डिसीजन कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मैम, सही बात है। अगर मोदी जी कुछ कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्या उनकी बात माननी पड़ेगी ना हमें। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि पीएम इज अ कॉम्प्रोमाइज, वो देश नहीं चला पा रहे हैं इसलिए ये सब बोल रहे हैं। देखिए, जो पार्टी होती है ना, अगर मैं सत्ता में नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं सत्ता में आने के लिए कुछ तो कहूँगा अपोजिशन के लिए, तो वही बात चल रही है, वही वो कह रहे हैं। तो ये सत्ता में आ पाएंगे? नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी वो सत्ता में नहीं है, ठीक है, और मोदी जी बैठे हैं, तो अपोजिशन की कौन कमी नहीं निकालेगा, तो वही बात चल रही है। नहीं, जैसे सब वो कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने की रेस में है, क्या वो अगर प्रधानमंत्री होते तो पीएम मोदी से वो बेहतर कर पाते, आपको लगता है? देखिए, जब वो उनकी पार्टी इसमें थी, ठीक है, उस टाइम पे हमें समझ नहीं थी, तो मुझे ये नहीं पता कि उसकी पार्टी ने कैसा काम किया उस टाइम पे, लेकिन मोदी जी की जब है तो हम उस पार्टी में चल रहे हैं, ठीक है, हमें पता है कि मोदी सही काम कर रहे हैं, तो बात खत्म हो गई। हम उसको लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मोदी, अगर ये राहुल गांधी आ जाए एज अ पीएम, तो वो क्या वहाँ पे बदलाव कर सकता है। एलओपी होने के नाते कैसे देश में मुद्दे उठा रहे हैं, उससे तो एक अनुमान लग जाता है कि आने वाले टाइम में हम इनको अपना नेता चुन सकते हैं। तो ऐसे कभी आपको लगा कि कोई सॉलिड मुद्दा उन्होंने उठाया जिससे लगे कि अरे नहीं, ये तो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा कभी लगा? नहीं, अभी तक तो नहीं लगा, लेकिन उनकी एक बात ठीक थी, ठीक है, जैसे अभी नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया लोगों को, ठीक है, अभी इसमें दिक्कत आई काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, काफ़ी सारे रह भी गए, जो पास आउट हुए तो उन्हें दोबारा एग्जाम देने पड़ेंगे उसकी वजह से। तो अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ गलत हो सकती है सिर्फ इस पार्टी में, जो मुझे लग रही है अभी तक। आप क्या कहेंगे सर? सेम जो इन्होंने कहा है। तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी बेहतर प्रधानमंत्री बन सकते हैं या पीएम मोदी जैसा कर रहे हैं वो बेहतर है? जो कर रहे हैं वो बेहतर है, लेकिन करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। उनको खाली नहीं बैठना चाहिए, टाइम के साथ में बदलाव करना चाहिए उनको, और मेरा मानना ये है कि थोड़ी सी उनको कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। चलिए, ये है आम जनता की राय कि नरेंद्र मोदी बेहतर है, जो अभी उन्होंने अपील की है, जो उन्होंने बातें कही हैं, जो जनता को संबोधित किया है, या राहुल गांधी उनकी जगह पर होते वो ज़्यादा बेहतर करते, ये कहीं ना कहीं जनता भी इस बात को लेकर कंफ्यूज है। आप क्या कुछ कहेंगे कि राहुल गांधी अगर पीएम बन जाएंगे तो बेहतर करेंगे, या फिर जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं? आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।